मसीहा चले आओ, गुमशुदा है पथ दिखा। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा है पथ दिखा। आओ मसीहा चले आओ। सफर को सहर दो, तमस को जास दो। आहो के द्वार से प्रभु तुम प्रवेश करो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा है पथ दिखा। आओ मसीहा चले आओ। अज्ञान है ज्ञान दो, निर्बल है बल दो। खो गए ढूंढ लो, बह गए बचा लो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखा। आओ मसीहा चले आओ। हे मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरी ओर अभिमुख है। मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर हावी न होने पाए। जो लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी निराश न होने दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, साधारण काल से हम आज इस इतवार से आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। यह आगमन काल का पहला रविवार है और आज से हम प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी करने जा रहे हैं। माता मरियम जब प्रभु यीशु को स्वीकार किया, गर्भधारण से पहले माता मरियम प्रभु यीशु को अपने हृदय में, अपने दिल में ग्रहण किया, अपने दिल में स्वीकार किया। और यह त्योहार या क्रिसमस, प्रभु का जन्म दिवस के लिए जब हम तैयार करने जा रहे हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में इस मिस्सा बलिदान में समर्पित करें कि हम माता मरियम के जैसे हमारे दिल में प्रभु को जगह दें, हमारे हृदय में प्रभु को जगह दें, हमारे परिवार में प्रभु यीशु को जगह दें। आइए हम इस बात को याद में रखते हुए अपने आप को तैयार करें एक नई शुरुआत के लिए। पापों से भरी जिंदगी, पापों से भरी रास्ते से हम एक नई जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए एक पल मौन होकर अपने सारे पापों के प्रति, सारे कमजोरियों के प्रति हम प्रभु यीशु से माफी मांगे। आइए हम भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम दया अर्चना गाए। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। करुणा सागर तू, दया निधान तू, करुणा सागर तू, दया निधान तू, दया कर, दया निधान, दया कर, दया निधान। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। संकट मोचन तू, कृपा निदान तू, संकट मोचन तू, कृपा निदान तू, दया कर, दया निधान, दया कर, दया निधान। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वासियों को ऐसी दृढ़ इच्छा प्रदान कर कि वे तेरे पुत्र क्रिस्त के आगमन पर अपने पुण्य कर्मों द्वारा उनका स्वागत करें, ताकि उनके दाहिने एकत्रित होकर वे स्वर्गराज के अधिकारी हो सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सारे पापों को वचन सुनाने की आशीष प्रदान कर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। ईश्वर के राज्य की चिरस्थायी शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायक का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहकर वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ जाएं, याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दें, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट हो जाएंगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भालों को हंसिया बना लेंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धरती
आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जीएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्या 11 से 14। हमारी मुक्ति निकट है। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के अस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन ज्योति तू, अनंत ज्योति तू, जीवन ज्योति तू, अनंत ज्योति तू। हम सबका जीवन तो हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जागते रहो जिससे तुम तैयार हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले
नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और सबको बहा नहीं दिया। तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह से समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने सुना है, आज आगमन काल का पहला रविवार है। कैथोलिक कलीसिया हमें इन पाठों के द्वारा आमंत्रित करती है कि हम जागते रहो और जिससे हम तैयार रहो। जागते रहो जिससे हम तैयार रहो। और इसी को बताने के लिए संत मत्ती के सुसमाचार में हमने आज सुना है कि नूह के समय में क्या हुआ था। वचन में लिखा है, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। हम नूह की कहानी पढ़ते समय अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नूह ने लोगों को बताया था कि क्या आपत्ति होने जा रही है, क्या होने वाला है। लोगों को बताया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लोग समझ नहीं पाए। लोग क्या कर रहे थे, वो अपने रोजाने के काम में व्यस्त थे। वचन में लिखा है, लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। हम भी अपने जीवन में रोज हम अपने काम में व्यस्त हैं। हम काम करते रहते हैं। हम अलग अलग रूप से अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन नूह के इस बात पर इस वचन हमें बुलाते हैं, ले जाते हैं, बताती हैं कि क्या मैं प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ हूं? क्या मेरे रोज के काम में भी, जब मैं काम करते समय भी, क्या मैं प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ हूं? क्या मैं प्रभु को याद करता हूं? अगर लोग प्रभु को याद करते तो नूह के बातों पर ध्यान देते, नूह के बातों को सुन के नूह के साथ एक हो जाते, पश्चाताप करते। लेकिन क्या हुआ, वो अपने काम में व्यस्त ऐसे जी रहे थे जैसे कि उनका जीवन इस धरती पर ही सीमित है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संत मत्ती के सुसमाचार से प्रभु हम में से हर एक को बुलाते हैं, बताते हैं कि हम भी हमारे रोजाने के काम में प्रभु से जुड़े रहे। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार हम पढ़ते हैं, जैसे दाखलता और डालियां दोनों नहीं जुड़े रहेंगे तब तक हमारे जीवन में फल नहीं ला पाएंगे, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु के साथ हम नहीं जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ हम नहीं लगे रहेंगे प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में और हमारे मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए हम प्रभु से नहीं जुड़े रहेंगे तो हम पाप में लगे रहेंगे। इसलिए दूसरे पाठ में संत पौलुस बहुत अच्छी तरह से हमें बताते हैं कि अंधकार के कार्यों को त्यागने का समय आ गया है, क्योंकि ज्योति हमारे सामने है, प्रभु हमारे सामने है। अंधकार के सब कार्यों को त्यागने का
समय आ गया है। जो भी हो, रंगरलियों को, नशेबाजी को, व्यभिचार को और भोग विलास, झगड़े एवं ईर्ष्या इत्यादि चीजों को त्यागने का समय आ गया है। और संत पौलुस बहुत अच्छी तरह से एक बात बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को धारण करो। प्रभु यीशु मसीह को धारण करो। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को हम धारण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जैसा हम सोचेंगे, प्रभु यीशु मसीह जैसा हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह जैसा हम चलेंगे, हम दूसरे से प्यार करेंगे, क्षमा करेंगे और एक अच्छे जीवन बिताने के लिए इस धरती में हम आगे चल सकते हैं। तो आइए हम इस मिस्सा बलिदान में विशेषकर इस कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। जब मसीह आएंगे, उस दिन आएंगे या हम तैयारी में लगे रहेंगे, हम भी नबी ईसायास के तरह हम कह सकते हैं कि एक शांति का माहौल हमारे परिवार में होगी, हम में शांति होगी, झगड़ा सब खत्म हो जाएगी, प्रेम में हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आइए हम इस मिसा बलिदान में इस मतलब के लिए, इस अनुग्रह के लिए, वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और सृष्टि के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम इस वक्त हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र यूक्रिस्त को संपन्न करते हुए क्रिस्त में सदा संयुक्त रहें और ईश्वर को उचित व प्रथम स्थान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमसे कहा करते थे कि तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हम सब बातों में इस पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब बातों में ईमानदार बने रहने का निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माधिकारियों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सारे कार्यकलापों में ईमानदार बने रहें, नीति न्याय का पालन करें और सबके लिए प्रार्थना करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में पड़ गए हैं, ताकि वे ईश्वर की कृपा से स्वस्थ बने और सही रास्ते पर आ जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम एक क्षण मौन होकर प्रकट किए सब निवेदनों के साथ, आशाओं के साथ हमारे सारे निवेदनों को समर्पित करें। विशेषकर जिन्होंने भी हमारी प्रार्थनाएं मांगे हैं, निवेदन मांगे हैं, प्रार्थना करने के लिए बोले हैं, उस सबों को याद करें जिन्हें हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। उन सबों को याद करते हुए प्रभु के इस बलिवेदी पे चढ़ाई
हमारे परिवारों के निवेदनों को, हमारे आसपास के लोगों को, विशेषकर जो बीमार है, सबों को याद करें। सारे निवेदनों को हम प्रभु यीशु के समक्ष रखते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। सीगले प्रभु, सीगले प्रभु, सीगले प्रभु, सीगले प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्नेह की सरिता बहा दे, स्नेह की सरिता बहा दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से हैं। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में आनंद मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो, अति पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो, अति पवित्र हो। सर्वशक्ति संपन्न पिता है, गगन भुवन महिमा से पूरित है। सर्वशक्ति संपन्न पिता है, गगन भुवन महिमा से पूरित है। स्वर्गदूत तब महिमा गाते, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, अति पवित्र हो,
पवित्र हो तुम पवित्र हो तुम पवित्र हो अति पवित्र हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु ख्रिस्त उच्चतम तब नाम ईश्वर है। धन्य धन्य प्रभु यीशु ख्रिस्त उच्चतम तब नाम ईश्वर है। जय 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 तत्फल हम गाते। तुम पवित्र हो तुम पवित्र हो तुम पवित्र हो अति पवित्र हो तुम पवित्र हो तुम पवित्र हो तुम पवित्र हो अति पवित्र हो। आइए इस घड़ी में, इस पवित्र घड़ी में, इस रोटी एवं दाखरस के साथ अपने जीवन को, हमारे परिवार को परिवर्तन के लिए, एक नया बनाने के लिए हम समर्पित करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्ष धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग
तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। मन से मेरे हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। तुमने मेरे जीवन के प्राण, तुमने मेरे जीवन के प्राण, मेरी आशा करना न छूट, ना
मांगो मन से मेरे हे प्रभु। ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। में सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, जिस संस्कार में हमने भोग लिया है, वह हमारे लिए हितकार हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिले, पर चले अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिले, पर चले अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले यीशु जी के शिष्य हम सभी पर चले, जाए हम सुनाने वचन। यीशु जी के शिष्य हम सभी पर चले, जाए हम सुनाने वचन। हर गली में हर शहर में हम घोषित करे यीशु राज का आगमन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथों हाथ में लिए कंधे से कंधा मिला, पर चले हम सुनाने यीशु वचन। मिलके चले